नमो नमः। अद्य अहं डॉक्टर अजयः भवतां समेषां संस्कृतशालायां स्वागतं व्याहरामि और आशा करता हूं कि आप सब इस महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही आगे भी आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, मैं ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करता हूं। हमारी आज की इस कक्षा का विषय है कथा में रिक्त स्थान पूर्ति करना। यह प्रश्न 5 अंक के लिए आता है, जिसके अंतर्गत हमारे प्रश्न पत्र में एक कथा दी जाती है और उस कथा में 10 रिक्त स्थान होते हैं। तो हमें उन रिक्त स्थानों को उनके सही स्थानों पर भरना होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने विषय को। कथायाम रिक्त स्थान पूर्ति। कथा में रिक्त स्थान भरते हुए 2 बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो जो आपकी कथा है उसे आप कम से कम 2 बार अवश्य पढ़कर देखें। इससे आपको उसका अर्थ समझ में आएगा और साथ ही यदि वह कथा आपने पहले कहीं पर पढ़ी होगी तो उसका अनुमान भी आपको लग पाएगा। और दूसरा यह कि जो मंजूषा दी गई है उसे भी आप कम से कम 1 या 2 बार अवश्य पढ़ें, उसके शब्दों को भी समझने का प्रयास करें। तो अब हम चलिए देखते हैं इस कथा को जो हमारे पास में दी गई है। हमारी द्वितीय कथा। प्रदत्त सूची साहाय्येन अधोदत्तां कथां पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखत। अब हम मंजूषा को देख लेते हैं। मंजूषा में 10 शब्द लिखे गए हैं और 10 ही रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो हर रिक्त स्थान में 1 शब्द हमें भरना है। अनुरोधः गुरु गंभीर स्वरम, अर्थात गंभीर स्वर में। रेल यानात ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा मतलब ढोकर, परिचीय पहचान कर, साधारण वस्त्र युक्त, इतस्ततः इधर उधर, दर्शनार्थम दर्शनों के लिए, देखने के लिए, स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर, विश्राम स्थलात् विश्राम स्थल से, जो विश्राम स्थल होता है, ठहरने का स्थान होता है, वहां से। अब हम इस कथा को पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे हमें इसके विषय में कुछ थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी मिले। बर्दवान रेलयान विश्राम स्थले कदाचित रात्रौ आंग्ल परिधान विभूषितः कश्चित् भद्रपुरुषः रिक्तस्थानम् अवारोहत्। तस्य पार्श्वे एका पेटिका आसीत् यां वाहयितुं सः रिक्तस्थानं पश्यन् उवाच, भारवाहक इति। तत्कालमेव एकः रिक्तस्थानं जनः तत्रागतः। तं चापृच्छत्, भवान् किमिच्छति इति। सोऽवदत्, इमां पेटिकां रिक्तस्थानं मया सह आगच्छ। स एवमेव अकरोत्। यदा तौ रिक्तस्थानं बहिरागतौ तदा पेटिकास्वामी तस्मै कतिचित् मुद्राः अयच्छत्, परं सः अस्वीकृतवान्। तर्हि कति मुद्राः वाञ्छसि इति पृष्टः भारवाहकः गम्भीरस्वरेण अवदत्, धनं तु न इष्टं मया, परं एकः रिक्तस्थानं वर्तते, यत् अद्य प्रभृति रिक्तस्थानं भवेत् भवान् स्वभारं स्वयमेव वहने लज्जितः न भवतु इति। भारवाहकस्य रिक्तस्थानं श्रुत्वा विस्मितः भद्रपुरुषः यावदेव समीपे दीपप्रकाशे सध्यानं पश्यति तावदेव तं रिक्तस्थानं तस्य चरणयोः पतति। वस्तुतः स भारवाहको न कश्चिदन्यः परं विख्यातनामा श्री ईश्वरचन्द्रः विद्यासागरः एव आसीत्, यस्य
रिक्त स्थानम एव स दूरात् तत्र आगतः आसीत्। अब इसे पढ़कर हम यह इतना अनुमान हम लगा पाए हैं कि यह श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में यह कथा है, यह लघु कथा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो कि एक प्रख्यात समाज सेवी हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित बहुत सी कुरीतियों को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनके विषय में यह कथा है। वह भारवाहक शब्द आया है बार बार, भार ढोने वाला, और रेलयान स्थानक की बात आई है, वहां विश्राम स्थल मतलब जो वेटिंग रूम होता है वहां की बात आ रही है कुछ, और भार ढोने वाली बात आ रही है। तो बीच में कहा है कि कितनी मुद्राएं चाहते हो, ऐसा भी आया है। वह कहते हैं कि मैं धन नहीं चाहता हूँ, कुछ और उनसे वह चाहता है, कुछ और। अनुरोध शब्द आया था मंजूषा में, अनुरोध करना चाह रहा है। तो कुछ इस प्रकार की वह कथा है। अंत में वह जो भद्र पुरुष है, जो जेंटलमैन है, वह अंत में वो सच्चाई उसे पता चलती है। ऐसा लगता है कि वह पहचान नहीं पाया था पहले। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के संबंध में यह कथा है। तो ये थोड़ा सा अनुमान लगा लेने पर हमारे लिए अब कथा में रिक्त स्थान भरना थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम जब दूसरी बार इसे पढ़ेंगे तो साथ में रिक्त स्थान भरने का प्रयास भी करेंगे और इसे थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो बर्दवान रेलयान विश्राम स्थले कदाचित रात्रौ आंग्ल परिधान विभूषितः। तो यह बर्दवान जो कि रेलयान विश्राम स्थल है, मतलब जो रेलवे स्टेशन होता है, उस रेलवे स्टेशन पर कदाचित रात्रौ, किसी रात की बात थी कि आंग्ल परिधान विभूषित, अंग्रेजी सूट बूट पहने हुए कोई भद्र पुरुष, कोई जेंटलमैन, कोई भला आदमी जो है वह वहां पर अवारोहत, वहां पर उतरा और कोई भद्र पुरुष उतरा है। कहां से उतरा है? रेलयान स्थानक की बात हो रही है, तो कहां से उतरा है? रेलयानात। तो रेलयान से उतरा, रेलगाड़ी से उतरा। तस्य पार्श्वे एका पेटिका आसीत्। उसके पास में एक पेटिका थी, एक अटैची आदि थी, जिसको ढोने के लिए सह रिक्त स्थानम पश्यन, इधर रिक्त स्थानम पश्यन मतलब किसी को देखता हुआ, और या फिर इतस्ततः पश्यन, इधर उधर देखता हुआ। उवाच बोला, भारवाहक, अरे भारवाहक, अरे बोझा ढोने वाले। तो किसी को, वह किसी कुली को चाहता था, तो आवाज लगाई। तो तत्कालमेव एकः जनः तत्र आगतः। एक व्यक्ति वहां पर आ गया। और जनः व्यक्ति कैसा? साधारण वस्त्र युक्त, साधारण वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति वहां पर आया और पूछने लगा कि भवान किम इच्छति, आप क्या चाहते हैं? तो ऐसा कहते ही वह बोला कि इमाम पेटिकाम रिक्त स्थानम मया सह आगच्छ। इस पेटिका को लेकर मेरे साथ आ जाओ, लेकर या उठाकर या ढोकर। तो ऊढ़वा, ऊढ़वा मतलब ढोकर, लेकर, पकड़कर मेरे साथ आ जाओ। तो यदा, जब, तऊ, वे दोनों रिक्त स्थानम बहिरागतौ, बाहर आ गए। अब कहां से बाहर आ गए? वह विश्राम स्थलात, उस रेलवे स्टेशन से, उस विश्राम स्थल से बाहर आ गए। तब पेटिका स्वामी, उस पेटिका के स्वामी ने, जिसकी वह अटैची थी, उसने कुछ मुद्राएं उन्हें देना चाही, परम सह अस्वीकृतवान, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कितनी मुद्राएं चाहते हो? इति पृष्ठः भारवाहकः गंभीर स्वरेण अवदत्। बड़े गंभीर स्वर में बोला, धनम तो न इष्टम मया, मैं धन तो नहीं चाहता, परम एकः रिक्त स्थानम वर्तते, लेकिन एक क्या है? एकः अनुरोधः वर्तते, एक मेरा एक अनुरोध है आपसे। यत् की अद्य प्रभृति, आज के पश्चात, आज के बाद, रिक्त स्थानम भवेत भवान, भवान मतलब आप भवेत हो जाएं। कैसे हो जाएं? स्वावलंबी, आप आत्मनिर्भर हो जाएं और अपने भार को वहन करने में आप लज्जा महसूस न करें। मेरा ये अनुरोध है, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। इति। तो उस भारवाहक के रिक्त स्थानम श्रुत्वा, सुनकर, किसको सुनकर? स्वर को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर। तो गुरु गंभीर स्वरम, उसकी गंभीर आवाज को सुनकर वह जो भद्र पुरुष था, वह जेंटलमैन हैरान हो गया। और जैसे ही वह दिए के प्रकाश में ध्यानपूर्वक देखता है, तावदेव तम परिचीय, परिचीय मतलब पहचान कर, तस्य चरणयोः पतति, उनके चरणों में गिर पड़ता है। किनके? श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के।
वस्तुतः वह भारवाहक नहीं थे, बल्कि और कोई नहीं, विख्यात नाम वाले प्रसिद्ध श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। यस्य, अब एक ही शब्द रहता है जो हमने नहीं भरा है, वो है दर्शनार्थम, जिसके दर्शनों के लिए ही वह दूर से वहां पर आया था। तो इस प्रकार हमने इस कथा को पढ़ा, ये देखा कि कैसे हम मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता से रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। एक और कथा का अभ्यास कर लेते हैं। मंजूषा प्रदत्त शब्द सूची साहाय्येन लघु कथांशम पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा दी गई है, उसके शब्दों को पढ़ लेते हैं। 10 शब्द हैं यहां पर भी। तंडुलान, तंडुल अर्थात चावल। कपोतान, कपोत अर्थात कबूतर। अगच्छत, निर्जने, निर्जन अर्थात जहां कोई व्यक्ति न रहता हो, ऐसा निर्जन, सुनसान। वरम, श्रेष्ठ है। पश्यामि, जालेन, धैर्यम, विनश्यति, कृतज्ञतया अर्थात कृतज्ञता से। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो दूसरों के किए हुए उपकार को मानता हो, और उसके इस भाव को कहते हैं कृतज्ञता। तो अब इस कथा को एक बार पढ़ लेते हैं। एकदा कश्चित् व्याधः जालम आदाय विहगान अन्वेष्टुम इतः ततः परिभ्रमन् वनम रिक्तस्थानम्। ततः स व्याधः वने रिक्तस्थानं विकीर्य जालं च प्रसार्य स्वयं प्रच्छन्नः अभवत्। एतस्मिन् अन्तराले कपोतराजः चित्रग्रीवः सपरिवारः तान् तण्डुलान् दृष्ट्वा अनुयायिनः रिक्तस्थानम् अवदत्। अस्मिन् रिक्तस्थानं वने तण्डुलानां सम्भवः कुतः? तद्भद्रम् इदं न रिक्तस्थानम्। यतः, क्योंकि अनिष्टात् इष्टलाभः अपि न रिक्तस्थानम्। एतत् श्रुत्वा कश्चित् पंडितं मन्यः स्वदर्पम् अवदत्, संशयात्मा रिक्तस्थानम्। तदनन्तरं ते लुब्धा कपोताः रिक्तस्थानं च बद्धाः अभवन्। ततः चित्रग्रीवः तान् अकथयत्, विपत्काले रिक्तस्थानं धारणीयम्। वयं सर्वे स्वमित्रस्य हिरण्यकस्य मूषकराजस्य समीपं गच्छामः। तदा सर्वे कपोताः संहताः जालम् एव गृहीत्वा उद्पतन्। हिरण्यकेन छिन्नपाशाः कपोताः रिक्तस्थानं तं प्रशंसन्ति स्म। अब इस कथा को पढ़ने के पश्चात हम इतना अनुमान लगा पाते हैं, यहाँ पर जंगल की बात हो रही है, कोई शिकारी है, वह जाल को फैलाता है, कबूतर हैं और वह उनको चावल डालता है, निर्जन वन में वह जाल फैलाता है, और वह सब उस वहाँ उनका एक राजा की भी बात आई है, चित्रग्रीव जिसका नाम है, तो वह कुछ शंका भी कर रहा है, ऐसी भी बात आई है। लेकिन फिर भी वो सब लोग ऐसा लग रहा है कि फंस जाते हैं जाल में। और फिर एक मूषक राज की बात भी आई है, जो चूहा है, चूहा एक उनके जाल को काट देता है और सब जाल से रहित हो जाते हैं, जाल से छूट जाते हैं। कुछ इस तरह की कहानी का हम अनुमान लगा सकते हैं इसे पढ़कर। अब हम इस ये अनुमान हमारा बहुत फायदा करेगा जब हम इन रिक्त स्थानों को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से भरेंगे, तो ये जो अनुमान लगा है ये हमारा बड़ा फायदा करने वाला है। तो चलिए अब दूसरी बार इसको पढ़ते हैं और साथ में से और समझते हैं और रिक्त स्थान भी भरने का प्रयास करते हैं। एकदा कश्चित् व्याधः जालम आदाय विहगान अन्वेष्टुम इतः ततः परिभ्रमन् वनम। कोई शिकारी होता है, वह अपना जाल लेकर पक्षियों को ढूंढ रहा है और इधर उधर घूमता हुआ वनम अगच्छत, वन में चला गया। और ततः तब सव्याधः, वह जो शिकारी है वह वन में उसने क्या किया? विकीर्य, विकीर्य अर्थात बिखेर कर। किनको बिखेर कर?
तंडुलान, चावलों को बिखेरा उसने, जाते ही आरंभ वहीं से किया है, और जाल को फैलाया और स्वयं एक तरफ छिप गया। एतस्मिन् अंतराले, इसी बीच, कपोतराजः चित्रग्रीवः, जो कबूतरों के राजा चित्रग्रीव थे, वह अपने परिवार सहित वहां पहुंचते हैं और चावलों को देखकर अनुयायिनः, जो उनके अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को अवदत, उनको बोला। अब यहाँ पर रिक्त स्थान जो है, अनुयायियों को बोला। अब अनुयायियों को, अब ऐसा हो सकता है कि हमें बीच में कुछ शब्दों का हमें समझ ना आए, तो हम उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में बच जाएंगे, फिर हमारे लिए अनुमान लगाना और आसान हो जाएगा, जितने कम शब्द बच जाएंगे। अभी तो भरने के लिए हमारे पास में 8 शब्द है, केवल 2 ही भरे हैं हमने। तो अपने अनुयायियों को बोला, अस्मिन रिक्त स्थानम वने, अब इस वन में, और कैसे वन में आया था एक विशेषण ऊपर के निर्जने, निर्जन वन में, लोगों से जो रहित है, ऐसे वन में तंडुला नाम संभव कुतः, चावलों का होना कैसे संभव हुआ, चावल कैसे आ गए, कोई लोग तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये चावल कैसे आ गए। तद भद्रम इदम न, तो मैं इसे भद्रम इदम न पश्यामि, तो मैं इसे ठीक नहीं समझ रहा हूँ, ठीक नहीं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि यतः अनिष्टात् इष्ट लाभः अपि न वरम। अब न छठे रिक्त स्थान में आ जाएगा वरम, वरम अर्थात श्रेष्ठ, के अनिष्ट से ऐसा इष्ट लाभ, अपनी इच्छित वस्तु का लाभ जो किसी अनिष्ट से आए, किसी नुकसान से आए, वो भी वरम श्रेष्ठ नहीं है। क्या हम ये चावल तो खा लेंगे, लेकिन चावलों के बदले में अगर हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ गई, तो फिर वो श्रेष्ठ नहीं है, ठीक नहीं है। ये तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, कश्चित पंडितम बन्या, अब उन्हीं की टोली में कुछ ऐसे अपने आप को विद्वान समझने वाले कबूतर भी थे। तो सदर्पम अवदत, वो बड़ा घमंड के साथ बोला कि संशयात्मा, अब ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि संशयात्मा विनश्यति, जो हर बात में संशय करता है, संशय करने का स्वभाव ही जिसका होता है, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तदनंतरम, तब ते लुब्धाः कपोताः, वो सब लालची जो कबूतर थे, वो अपने राजा की बात उन्होंने नहीं मानी, उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो सब रिक्त स्थानम च बद्धाः अभवन्, बंध गए। अब किससे बंध गए, यहाँ एक शब्द हमें दिखाई दे रहा है, वह है जालेन, जाल से बंध गए। ततः चित्रग्रीवः तान अकथयत्, तब जो चित्रग्रीव था, जो उनका राजा चित्रग्रीव, वह उनको कहने लगा, बोलने लगा, विपत्काले रिक्त स्थानम धारणीयम, विपत्ति के समय में क्या धारण करना चाहिए, धैर्यम, जी हाँ, धैर्यम धारणीयम, धैर्य धारण करना चाहिए। और अब देखिए हमारे पास 2 ही शब्द रह गए हैं केवल, कौन कौन से हैं, एक तो है कपोतान और एक रह गया है कृतज्ञतया। तो इन 2 शब्दों में से आगे देखते हैं कि अंत में कौन सा आएगा। तो वो कहता है राजा उनको कि वयम सर्वे स्वमित्रस्य हिरण्यकस्य मूषकराजस्य समीपम गच्छामः, हम अपने मित्र मूषकराज हिरण्यक के पास जाते हैं। तो तब सभी कबूतर इकट्ठे होकर जाल को लेकर ही उदपतन, उदपतन अर्थात उड़ गए। हिरण्यकेन छिन्नपाशाः कपोताः तम प्रशंसन्ति स्म, उस हिरण्यक के पास जब पहुंचे तो उसके द्वारा उनके पाश जो थे, उनके बंधन जो थे, वह काट दिए गए। तो बंधन कट जाने पर सभी कबूतर कृतज्ञतया, कृतज्ञता की भावना से, उपकार को मानने की भावना से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो अब एक ही शब्द बच गया है, वह है कपोतान, और वह आ जाएगा तीसरे रिक्त स्थान में कि वह चित्रग्रीव जो था, वह उन चावलों को देखकर अनुयायी न कपोतान अवदत, अपने अनुयायी कपोतों को, अपने पीछे चलने वाले कबूतरों को बोला था। तो इस प्रकार इस कथा में हमने सभी 10 रिक्त स्थान भरे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम इन एक अपरिचित कथा में भी रिक्त स्थानों को कैसे भर सकते हैं, ये हम सीख पाए। आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर 3 कथाएं और दी गई हैं, उनके चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। आप उन कथाओं का और इन 2 कथाओं का भी
आप स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले सकते हैं, जिससे कि आप आराम से उनको पढ़ सकें। उन 3 कथाओं का भी चित्र मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप इन तीनों चित्रों को अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रक्षित कर सकते हैं और इन तीनों को आप पढ़ें, इनमें रिक्त स्थान भर कर देखें। और यदि आप इनमें रिक्त स्थान भरेंगे तो और आप चेक कराने के लिए अथवा अन्य किसी संदेह के निवारण के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ हमें यह भी बता सकते हैं कि हमारी यह वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, आपके ये कितना काम आ रही हैं। साथ ही आप यदि किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप उसके विषय में भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक अवश्य करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है ये सारी वीडियोस तैयार करने का कि संस्कृत से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सामग्री डिजिटल फॉर्मेट पर उपलब्ध हो। और जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर आप संस्कृत का कुछ ढूंढें तो वहां पर्याप्त मात्रा में संस्कृत की सामग्री उपलब्ध हो। तो जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, अगले विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। ओम स्वस्ति धन्यवाद। स्वस्ति स्वस्ति।